क्या हम कोई गलती करते हैं? क्या हम गलत होते हैं? हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमने गलती किया है, हम गलत है। लेकिन क्या ये सच होता है? इस दुनिया में ना कोई सही होता है और ना ही कोई गलत। हम सब इधर आते हैं सिर्फ अपना अपना कर्म करने के लिए। जो कर्म हमें करना होता है वही कर्म हम करते हैं। हमारे दृष्टिकोण से कभी हमें सही लगता है या कभी गलत। हमारे इंद्रिय या सेंसेस के जरिए प्राप्त इंफॉर्मेशन से हमारा ही दिमाग हमें ऐसा सोचने में मजबूर करता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती किया है। हालांकि सच तो ये है कि हमें ऐसा लगना या फील होना कभी कभार होता है। यानी कि ज़्यादातर समय हम ये मानते ही नहीं है कि हमने कोई गलती किया है। बातों को अच्छी तरह सुनिए। अगर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर समझेंगे। हमें विश्वास करना नहीं होता है, हमें सिर्फ जानना होता है। सुनना और जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर किसी मामले के गहराइयों में जाना है तो पहले मन को शांत करना ज़रूरी होता है। ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में आपको कभी नहीं मिलेगा जो सब कुछ जानता है। रियलाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है और ये रियलाइजेशन तभी होता है जब हम एक्सेप्टेंस की स्थिति में आते हैं। यानी कि हमारा ईगो या अहंकार को हम छोड़ देते हैं। लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड को कुछ देर तक पॉज करके रखते हैं। क्या हम हमारे जिंदगी में पाप करते हैं, अपराध करते हैं, गलती करते हैं? अगर हाँ तो कैसे कैसे कर सकते हैं हम तो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। हम सिर्फ परिस्थिति के अनुरूप अपना प्रतिक्रिया देते हैं। हम सिर्फ घटनाओं से शिक्षा लेते हैं। हम या तो कर्म को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। हमारी जिंदगी में परिस्थिति और घटनाओं का इसलिए निर्माण किया जाता है ताकि हम उससे शिक्षा लेते हुए अपने ही आत्मा को और उच्च स्तर पर ले जा सके। जब तक हम ये दुनिया और हमारे शरीर से जुड़े हुए रहेंगे, जब तक हम सबसे निचले स्तर पर रहेंगे, तब तक हम सच को जान नहीं पाएंगे। हम दूसरे की तरह देखेंगे, सोचेंगे और जानेंगे। हमें लगेगा कि दूसरे जिम्मेदार है, हमें लगेगा कि हम खुद जिम्मेदार है। इस दुनिया में इंसान के जिंदगी में जो भी कुछ नेगेटिव घटना का निर्माण होता है उसमें हम किसी ना किसी को दोष देते हैं, पापी समझते हैं, अधर्मी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। हमें लगता है ये सच है, यही सही है, लेकिन ये सच नहीं होता है। कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार का ही होता है। दोनों ही कर्म हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इसलिए अगर कोई बुरा काम करे, अगर कोई गलती करे और अगर कोई अपराध करे तो हमारे मन को लगता है कि वो जिम्मेदार है। हमारा मन जो दिमाग से परिचालित होता है हमें कहता है कि फलाना आदमी जिम्मेदार है। बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलता है जहां हम खुद को दोष देते हैं या दोषी मानते हैं। लेकिन अपने ही अंतरात्मा से पूछिए कि क्या हम या दूसरे सचमुच दोषी होते हैं? अगर पॉजिटिव कर्म के साथ नेगेटिव कर्म भी जुड़ा हुआ नहीं होता तो बैलेंस कहां से निर्माण होता? ना हम नेगेटिविटी को जान पाते और ना ही हम पॉजिटिविटी का सही मायने समझ पाते। हम कभी भी दुख, दर्द, पीड़ा, अनुताप, अनुशोचना, गुस्सा, अहंकार, निराशा, परेशानी और चिंता को महसूस ही नहीं कर पाते। हम कभी भी ये सब परिस्थिति से नहीं गुजरते। अगर ये सब हमारे जिंदगी में नहीं होता और सिर्फ खुशी, शांति, पुण्य और आनंद से भरा होता हमारे जिंदगी, तो नए नए कर्म का निर्माण कैसे होता? और नए नए कर्म का निर्माण अगर नहीं होता तो जन्म मृत्यु के ये चक्र एक जगह पर स्थिर रहता। हम परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरते, सब कुछ जैसा स्तब्ध हो जाता। हम अपने जीवन में जो नेगेटिव घटनाओं का निर्माण करते हैं या किसी और के द्वारा हमारे जीवन में जो नेगेटिव घटनाओं का निर्माण होता है वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है। हम उससे खुद को और सही बनाते हैं। हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के अंतर को समझ पाते हैं। हम सच को जान पाते हैं। हम सत्य को समझ पाते हैं।
हमारे अंदर रहने वाला नेगेटिव या नकारात्मक प्रवृत्ति या प्रवणता को हटा के सही शिक्षा के माध्यम से आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए हमसे नेगेटिव काम करवाया जाता है। इसमें हमारा कोई गलती नहीं होता है, हम दोषी नहीं होते हैं। ये तो एक प्रक्रिया है जिसके अंदर से हम सभी को जाना होता है। इसे ही कर्म क्लींजिंग बोलते हैं, इसे ही आत्मा या सोल क्लींजिंग बोलते हैं। और इसके अंदर से गुजर के ही हम हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ, एनलाइटमेंट और एवेकनिंग के उच्चतम स्तर को छू सकते हैं, जो हमें आखिर में हमारे परम पिता से मिलवाता है। एक आदमी चोर बनता है या एक चोर चोरी करता है, एक खूनी मर्डर करता है या एक आदमी अचानक किसी को मार देता है, एक डाकू डाका डालता है या एक इंसान डाकू बनता है, एक धोखेबाज धोखा देता है या कोई धोखेबाज बनता है। कोई आदमी धांधली करता है, कोई आदमी झूठ बोलता है, कोई आदमी किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। हम में से कोई ना कोई जिंदगी में ये सब काम कभी ना कभी करते हैं। कोई थोड़ा करता है या कोई बहुत ज्यादा। किसी का स्वभाव होता है या कोई ये सब चीज को अपना स्वभाव बना लेता है। कोई अचानक अनजाने करता है या कोई जानबूझकर बार बार करता है। हम इसके लिए कभी कभार खुद को जिम्मेदार मानते हैं और ज्यादातर समय दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारे समाज और कानून व्यवस्था इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई न कोई सजा भुगतता है, बाकी लोग उन्हें दोषी मानते हैं, पापी और अधर्मी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं समझते हैं कि ये सब एक साधारण प्रक्रिया है, सिर्फ हमें सही शिक्षा देने का। ऐसा नहीं है कि जिन्हें हम गुनहगार मानते हैं सिर्फ वही घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बाकी लोग जो उनके इर्द गिर्द रहता है, जैसे उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को और परिवार को भी उनके जरिए या उनसे जुड़े हुए घटनाओं के जरिए कुछ ना कुछ शिक्षा दिया जाता है। ये बात अलग होता है कि उस शिक्षा को हम समझ पाते हैं या नहीं। अगर समझ भी पाते हैं तो क्या हम उस शिक्षा को अपने जीवन में कार्यान्वित कर पाते हैं या नहीं। ये जरूरी नहीं है कि परिस्थिति के अनुसार आप हमेशा बदलेंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में आप कभी नहीं बदलेंगे। ये आपको आपके अंतरात्मा के जरिए विचार करना है कि कब आपको बदलना है, किस तरीके से बदलना है और क्यों बदलना है। दूसरे लोग जो कर रहे हैं, क्या आपको भी अंधे की माफिक वही फॉलो करना है? क्या दूसरे के सोच विचार या नीति को आपके सोच विचार और नीति बनाना जरूरी है? क्या आपका नजरिया दूसरे से अलग नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आप अपने पसंद नापसंद को अहमियत देते हैं या ना जाने कब चुपके से आपको बिन बताए आपके ही पसंद या नापसंद दूसरे का बन गया है? हमारे लिए परिस्थिति का निर्माण किया जाता है ताकि हम हर एक एक्सपीरियंस के अंदर से गुजर सके, चाहे इस जन्म में या आगे किसी भी जन्म में। आज अगर आपको जिंदगी में पैसा, पार्थिव जगत के सुख, शांति और खुशी दिया जा रहा है तो ये जान के और मान के चलिए कि अगले जन्मों में आपको दुख, कष्ट, अनुताप, ग्लानि, अपराध बोध और जितने किस्म के पीड़ा है वो सब नसीब होगा। हमें हर एक शिक्षा ऐसे ही दिया जाता है। हम अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ इकट्ठे ग्रुप्स, पार्टी, संगठन, दल इत्यादियों का निर्माण करते हैं ताकि हम मुसीबत में ना पड़े। लेकिन हम मुसीबत में पड़ ही जाते हैं। बाद में हमें समझ में आता है कि उस ग्रुप में से कुछ आदमी अगर कोई काम सही ढंग से ना करे या इकट्ठा होने का गलत फायदा उठाए तो हमें भी ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। ये जानते हुए भी काम गलत हो रहा है या उस काम को करने का कोई जरूरत नहीं है, हम भीड़ में रहते हुए उस भीड़ से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे हम भी दूसरे की तरह बन जाते हैं। अपराधी को अपराध करने से रोका जाना बहुत जरूरी होता है, खास करके तब जब वो अपराधी का अपराध भयंकर रूप ले लेता है।
वो खुद भी अज्ञानी और इमैच्योर होते हैं और दूसरों को भी गलत दिशा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए समाज और कानून व्यवस्था उन्हें परिवर्तित करके सही दिशा में ले आने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश टेम्पोररी होता है। क्यों? क्योंकि जोर जबरदस्ती किसी को भी हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते हैं। जब तक अपराधी को अपने गलती का एहसास नहीं होता है, उसके मन में अनुताप और अनुशोचना नहीं आता है, जब तक वो ये ना समझ पाता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है, तब तक वो परिवर्तित नहीं हो पाता है। हमारे ही मन के नेगेटिविटी जैसे जलन या ईर्ष्या, डाउट्स, स्वार्थ, अहंकार, गुस्सा, जिद, कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिव नेचर, धोखा, बेईमानी या बेवफाई करना, झूठ बोलने की प्रवणता, अनैतिकता, हिंस्रता, घृणा, लोभ, एरोगेंट नेचर, अत्यधिक आवेग प्रबल होना, अत्यधिक प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो जाना, पाखंडी बनना, धैर्य ना रख पाना, जजमेंटल हो जाना, डिसलॉयल बन जाना, लेजी हो जाना, डिसरेस्पेक्टफुल बनना, हमेशा डर या इनसिक्योरिटी से प्रभावित होना, अज्ञानी होकर भी बेवजह तर्क करना, केयरलेस बनना, किसी को अहमियत ना देना, खुद को ही सब कुछ समझना इत्यादि जो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहता है, उसको हटा के सही परिवर्तन हमारे अंदर लाने के लिए भगवान प्राकृतिक नियम, विधि, स्थान, ग्रह और समय का इस्तेमाल करके परिस्थिति या घटनाओं का निर्माण हमारे जीवन में करते हैं। इसमें हम दोषी नहीं होते हैं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। हमारा काम होता है सिर्फ कर्म करते जाना। इसलिए ना खुद को दोषी ठहराइए और ना ही किसी दूसरे को। जो हम करते हैं वो किसी और उद्देश्य से हमारे द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि जो गलत प्रवणता या प्रवृत्ति हमारे जेनेटिक सिस्टम या डीएनए में बहुत जन्मों से घुस जाता है, उसको निकल बाहर करने का सख्त जरूरत है। जो नेगेटिविटी जैसे डाउट, जेलसी, ईगो, मोह और माया में आकर्षित होना, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, घृणा के भावना इत्यादि हमारे मन में होता है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं होता है, वो बहुत जन्म का होता है। इसलिए किसी एक जन्म में उसको पूरी तरीके से हटाना लगभग असंभव होता है। अगर भगवान का आशीर्वाद ना हो, उनका इच्छा ना हो, तो कोई भी आत्मा इंसान के शरीर में रहते हुए किसी एक जन्म में ये सब नेगेटिव प्रवणता या प्रवृत्ति खुद के अंदर से दूर नहीं कर पाता है। शरीर के सेंसेस, दिमाग और जेनेटिक सिस्टम मन को नेगेटिवली प्रभावित करते ही रहते हैं। आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लो एनर्जी में बनाए रख के विधाता हमसे गलत काम करवाते हैं, क्योंकि अगर हम गलत काम नहीं किया तो सही और गलत के बीच में फर्क हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। हम अधर्म को धर्म समझेंगे और पाप को पुण्य। हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा। हम मन के अंदर रहने वाला नेगेटिव विश्वास, गलत आदत, एडिक्शंस, पुराने मान्यता, गलत प्रवणता और प्रवृत्तियों को नहीं हटा पाएंगे। हम आत्मा के निचले स्तर को पवित्र और शुद्ध नहीं बना पाएंगे। अज्ञानता की नींद से हम खुद ही अगर नहीं जाग पाए, हम खुद ही अगर स्पिरिचुअली एनलाइटेड और एवेकन ना हो पाए, धर्म की रास्ते पे ना चल पाए, तो दूसरों को कैसे जगाएंगे। भगवान इंसानों को सही रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए परिस्थिति, परिवेश और घटनाओं का निर्माण भी करते हैं। हमारे जन्म के समय ही ग्रह की अवस्थान तय कर दिया जाता है। कौन सा जेनेटिक सिस्टम हमारे अंदर होगा या कौन सा डीएनए लेकर हम इस दुनिया में आएंगे, वो भी पहले से तय होता है। जीवन में हमारे साथ कौन सा घटनाएं घटित होगा, वो भी पहले से तय होता है। लेकिन उस घटनाओं से या परिस्थिति से हमें जो शिक्षा दिया जाएगा, वो हम कितना सीख पाएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन में बैठा चाहत और लगाव हमें कभी भी खुश होने नहीं देता है। मन कभी भी अपने अहंकार के कारण सुखी नहीं हो पाता है। जिंदगी में सक्सेस और फेलियर बोल के कुछ भी नहीं होता है। यह हमारा मन का भ्रम है। ये दोनों ही अवस्था से
हमें गुजरना पड़ता है। आज अगर आपको मनचाहे मटेरियल सक्सेस मिल रहा है या मनचाहे पारिवारिक सुख और पर्सनल लाइफ नहीं मिल रहा है, तो हम इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, भगवान को दोष देते हैं, लेकिन एक बार भी सच को समझने का कोशिश नहीं करते हैं। सच ये है कि ना हमें कुछ मिलता है और ना ही हम कुछ खोते हैं। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम कुछ सीखते हैं। इसलिए किसी भी कारण से हमें ना खुद को जिम्मेदार या गुनहगार ठहराना है और ना ही किसी दूसरे को। सही और गलत, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म सिर्फ इंसान को शिक्षा देने का एक प्रक्रिया है जो नियम और समय के साथ विधि द्वारा निश्चित होता है। हम वही करते हैं जो सर्वशक्तिमान हमसे करवाता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं होता है। असली दोषी तो होता है हमारा मन। हम मन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं और अंत तक पहुंच जाते हैं। जो सच नहीं है उसे भी सच मान लेते हैं। मन में ख्वाब और कल्पना के ऐसे जाल बुनते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम हर एक चीज मटेरियल दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं। इससे बाहर, इससे ऊपर हम जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमारे यही मन अहंकार के चलते दूसरे को दोषी ठहराता है। और अगर कभी हम मन से उस अहंकार को हटा सके, जो बहुत मुश्किल होता है, तब हमें लगता है कि हम जिम्मेदार हैं। लेकिन सच तो यह है कि असल में हमारा मन ही हमारे अंदर ओवरथिंकिंग, डाउट्स, मिसकॉन्सेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन, पुराने मान्यता, अंधे विश्वास, मोह, माया, कुसंस्कार और गलत सोच का जन्म देता है। हकीकत को कल्पना और कल्पना को हकीकत बनाता है। इसलिए मन की पर्दा हटाइए और अंतरात्मा को देखिए। हम कभी भी गलती या अपराध नहीं करते हैं। भगवान अच्छे उद्देश्य के लिए हमसे गलती या पाप काम करवाते हैं। कोई ना कोई कारण हमेशा जैसे हमारे पॉजिटिव काम के पीछे रहता है, ठीक वैसा ही हमसे किया गया नेगेटिव काम के पीछे भी कारण रहता है। अपना उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान हमसे पाप करवाते हैं और उस नेगेटिव कर्म से जैसे हमें अच्छा शिक्षा मिलता है, वैसे ही हमसे जुड़े हुए या ना जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को भी अच्छा मैसेज दिया जाता है। आज तक जन्मे ना जाने कितने महान पुरुष या नारी भगवान का उद्देश्य पूरा करने के लिए और मानव जाति को उस परम पिता का संदेश देने के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। जीसस क्राइस्ट का जीवन और उनका क्रूसिफाइड होना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी घटना होता है तो उसमें कोई अपना जान दे देता है या कोई दुख और कष्ट को भुगतता है, लेकिन वो लोग उस घटना का पात्र या पात्री बन के उस घटना के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। उस घटना के बाद हमारे जीवन में और समाज में अच्छा परिवर्तन आता है। हम में से कोई अपना बलिदान देके हमारा ही कल्याण करता है, मानव जाति को सीख देता है। इंसान जिसे सच मानता है, हकीकत मानता है, वो असल में मोह और माया होता है। इस दुनिया में इंसानी शरीर जहर को अमृत समझता है और अमृत को जहर। सच को समझने के लिए हमें शून्य अवस्था में जाना ही पड़ता है। अमृत को पाने के लिए हमें उसको ढूंढना पड़ता है, उसका खोज करना पड़ता है। मन को अगर आप जहर मुक्त नहीं करेंगे तो अमृत को कैसे पिएंगे।